हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम से इसलिए नहीं कर पाई। एक तो नहीं, बस एक ही कारण है, क्योंकि मेरे जो है, अब आपको पता ही है, हाउस हेल्पर आती हैं तो वो फिर वो कर देती हैं, तो मैं कैसे रूटीन शेयर करती। लेकिन इस बीच बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब ये काम मैंने किया है, जैसे वो छुट्टी पर हैं या वो नहीं आई हैं किसी वजह से, तो तब मैं करती हूँ। जैसा कि आज भी वही दिन है कि आज वो नहीं आई हैं तो मुझे करना है। लेकिन जब वो जैसे छुट्टी होती है बहुत दिनों बाद, तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने कहा आज मैं अपना काम अपने आप करूँगी, थोड़ा वैसे देखूँगी, ये देखूँगी, वो देखूँगी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि आज हम इस तरीके से कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो बस मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया है। घर को संगवाने से ही शुरू किया है। चाय पीने से मेरी शुरुआत हुई थी दिन की। उससे पहले मैं कई बार जो है गर्म पानी पी लेती हूँ, लेकिन आजकल सुबह सुबह में दिल नहीं करता पानी पीने का। काफ़ी टाइम से, जब मैं बीमार हुई थी तब से ये आदत छूट गई थी, तो नहीं हो पाता है, तो सीधा चाय पी लेती हूँ कई बार, जो कि नहीं करना चाहिए एकदम से खाली पेट चाय पीना। तो चीज़ों को जगह पर रखना शुरू हो चुका है, जो जो जहाँ जहाँ होती हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि रात में भी मैं अधिकतर सारा घर समेट कर सोऊं। सारा नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको मैं जगह पर रख दूं, और अगले दिन सुबह में जो है हमें दिक्कत ना हो। ऐसा करने से बहुत आपको हेल्प होगी अगर आप भी ऐसा करते हैं तो। और आजकल क्या होता है ना, चप्पलें पूरे घर में मिलती हैं, कहीं शूज़, कहीं सैंडल, कहीं अंदर पहनने की जो चप्पल है इनकी वो छोड़ देते हैं। तो घर में चप्पलें जूते इतनी होती हैं, तो वही मैं यहाँ पे गुड्डू को भी आजकल जैसे मैं सिखाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, ये कर लो, वो कर लो। अगर वो फ्री है तो, अगर उसकी क्लास चल रही है तो बिल्कुल डिस्टर्ब करना बेकार है। तो यहाँ पर वो मेरी हेल्प कर रही है, जैसे अंदर से चप्पल ढूंढ ढूंढ के लाना। बहुत सारी चप्पलें पड़ी थी, इन दोनों की ही हैं वो भी खास तौर से। तो यहाँ पर कुछ शूज़ वगैरह मैंने निकाले हैं जो अब इनको नहीं आने वाले हैं। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि यार ये जूते चप्पल तो अब गुड्डू को आने वाले नहीं हैं, जो स्कूल वाले हैं खास तौर से वो। तो मैंने कहा ये जगह रोन करीब रखे हुए हैं, तो मैंने एक बार उसको चेक कराया, नहीं आए उसको। फिर मैंने कहा गुड्डू इसको हम किसी को दे देते हैं। खामो खा ही रखे हैं, धूल जम रही है, आए दिन हम उसको साफ़ करते हैं, बस ये खामो खा का ही हो रहा है। तो वो हटाए, थोड़ा शू रैक साफ़ किया, और सारा तो मैं समेट चुकी हूँ ही, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले मैं सब कुछ समेटती हूँ, सारी चीज़ें जगह पर, उसके बाद मेरा झाड़ू लगाना शुरू होता है हमेशा से ही। तो बस झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद जो है मैं इस कमरे में आई हूँ। मेरा क्या होता है झाड़ू लगाते हुए, सबसे पहले मैं किचन में लगाती हूँ, उसके बाद अपने चारों कमरों में लगाती हूँ, उसके बाद बारी आती है बरामदे में लगाने की। मेरे से ऐसे नहीं होता है कि थोड़ा इससे बाहर निकालो फिर बरामदे में करते जाओ। नहीं, मैं पहले अपने चारों कमरे में, किचन में, उसके बाद जो है मैं बरामदे में शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जो है आजकल ज़्यादा कूड़ा हो जाता है कमरे में, सूट वगैरह का गत्ता, कागज़ वगैरह निकल आता है। और साथ के साथ ना जिन जिन कमरों में खिड़कियाँ हैं, वो मैं झाड़ू लगाते लगाते खोलती हुई चल रही हूँ, क्योंकि धूप अच्छी लगी हुई है। और जब बंद बंद घर रहता है तो एक स्मेल सी भी हो जाती है कई बार। तो धूप अच्छी होती है सर्दियों में, तो मेरी खिड़कियाँ सारे कमरों की खुली होती हैं। हाँ, अगर धूप नहीं है, होता है ना कई बार घटा सी रहती है, कोहरा पड़ता है दिन में भी, तो मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि फिर ठंडी आती है खामों का। और गर्मियों में भी मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ सुबह शाम में। तो यहाँ पर जो है मैं आ चुकी हूँ बरामदे में, सारा कमरे में झाड़ू लग चुका है। उसके साथ ही अब मैं गुड्डू को भी आवाज़ दे दूँगी कि गुड्डू उठो, वॉश बेसिन साफ़ करने की ड्यूटी तुम्हारी है। इस तरीके से बच्चों को काम बांटते रहना चाहिए। उनको बचपन से आदत पड़ जाती है धीरे धीरे काम करने की, और इस उम्र में ना बच्चों को सीखने की लगन होती है। उनको अच्छा लगता है छोटा मोटा काम करना, पानी का काम करना। तन्मय को भी होता है, लेकिन वो अभी ज़्यादा छोटा है, वो नहीं कर पाएगा। तो मैं उसको आवाज़ दूंगी अभी, क्योंकि मेरी झाड़ू यहाँ तक हो गई है, वॉश बेसिन उधर की साइड है, उसमें से पानी गिरेगा भी नीचे, तो यहाँ झाड़ू में मुझे परेशानी नहीं आने वाली है। और यहाँ पर देखिए, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा गमला वगैरह हटा लें, वैसे नेहा भी हटा कर लगाती है, आपने भी देखा होगा, ज़्यादा मिट्टी नहीं निकली है, वो भी ठीक करती हैं। पर कई बार होता है ना, जैसे उनको कहीं और भी करना होता है कुछ, तो फिर उनको जल्दबाजी भी होती है, क्योंकि भाई उनको सही बात है, सब कुछ देखना पड़ता है, अपना घर भी देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं झाड़ू कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक, बरामदे तक, उसके बाद नीचे बरामदे रह जाएंगे। और यहाँ पे गुड्डू ने भी अपनी कमान संभाल ली है, वो भी जो है बड़ी हो गई है। आप लोगों ने भी देखा होगा, देखते ही देखते हमारी गुड़िया रानी कितनी बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। हाँ, थोड़ी सी लड़ाकू है, लड़ जाती है। और ये देखिए, माँ बाप से बच्चे नहीं लड़ेंगे किसी चीज़ के लिए तो किससे लड़ेंगे। हम भी बच्चे थे, हम भी लड़ते थे छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर भी वो मुझसे कुछ ना कुछ बात कर ही रही है, साथ में वॉश बेसिन साफ़ कर रही है, और बहुत सफाई से करती है, बहुत अच्छे से करती है, बल्कि मुझसे ज़्यादा टाइम लेती है।
हर चीज़ में। तो बस उसका भी वॉश बेसिन यहाँ पे साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे हमने आज इसका तौलिया चेंज कर दिया है, हाथ पूछने वाला। तो उसने वो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा यहाँ पे दूसरा तौलिया डाल दो, उसको मशीन में डाल दो। और उसके बाद हमने कल मशीन लगाई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से कपड़े हटाते हैं और ऊपर छत पर डाल कर आएंगे, क्योंकि दिन में इस तरीके से कपड़े पड़े हुए दोनों तारों पे पूरे घर में अच्छे नहीं लगते हैं। ये अंदर जाने के लिए रास्ता है, एंट्रेंस बोल सकते हैं घर की, यहीं से होके बंदा अंदर जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से कपड़े कपड़े हों, बहुत ही गंदा लगता है, किसी का भी घर क्यों ना हो। तो मैं जो है कपड़ों को ऊपर ले आई हूँ। हाँ, अगर सूख जाते हैं वो, क्योंकि गर्मियों में रात रात में भी सूख जाते हैं, तो मैं तय करके रख देती, लेकिन सर्दियों में नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर ले आई हूँ कपड़े, इनको ऊपर फैला दूँगी। धूप अच्छी निकल रही है 2-3 दिन से, तो कपड़े जो है अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी वरना 2-3 दिन से तो मौसम बहुत ख़राब रहा था, बारिश भी आई थी। तन्मय की मस्ती जारी है, खेलना फिरना कूदना, और गुड्डू तो मेरे कामों में हाथ बटवाती रहती है। इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, आप लोगों को सामने का वो पहाड़ों का नज़ारा दिखा रही है। हमारे घर से, हमारी छत से पहाड़ दिखते हैं, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब छत पे आके ना जब ये क्लियर दिखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा सा फील देता है, खुश खुश सा हो जाता है मन ना। तो इस चक्कर में मैं कई बार आती हूँ सिर्फ इनको देखने के लिए भी। तो बस कपड़े तो हो ही रहे हैं, साथ में मौसम खिला हुआ है। और यहाँ पे गुड्डू आपको चारों तरफ हरियाली दिखा रही है, ऊपर आसमान दिखा रही है नीला नीला, सामने पहाड़ दिखाए हैं उसने। बहुत खुश होती है, जैसे मैं उसको बोलती हूँ ना सबको सामने पहाड़ दिखाओ, तो उसने पहाड़ दिखाते दिखाते मेरी भी कपड़े डालते हुए रिकॉर्डिंग कर ली है, और आपको पहाड़ भी दिखाए, आसमान भी दिखा दिया है उसने। तो यहाँ पर मैं जो है झाड़ू ऊपर लेकर गई थी, क्योंकि जाले लग जाते हैं, जैसे 2-3 दिन किसी ऊपर नहीं जा रहे आ रहे थे, तो मैंने वो साफ़ किए, क्योंकि वो अड़ते हैं फिर बीच में। और साथ ही साथ मैंने जो मुडेर हैं घर की, उन पर भी झाड़ू मार दी है। धूल हो रही थी काफ़ी, कई दिनों से घर धुला भी नहीं है, बाहर से और अंदर से, मौसम ख़राब होने की वजह से भी और थोड़ा वैसे भी। तो यहाँ पर जो है मैं अब दोबारा से झाड़ू कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल आ गई होगी सीढ़ी वगैरह की भी, और मुडेर से भी। तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ दोबारा से, जबकि एक बार पूरे घर में झाड़ू लग चुका है। तो बस अब जो है, जो मेरा जो स्टैंड है उस पर भी कुछ कपड़े थे, वो भी मैंने बाहर रख दिया है। इसके बाद बस एक ही काम बचता है, डस्टिंग का और पोछे का। तो अंदर चलती हूँ, अब अपना वो काम संभालती हूँ। डस्टिंग एक बार हो चुकी है झाड़ू लगाने से पहले, और अब ये हो रही है जल्दी वाली, जिससे जो है झाड़ू लगाने के बाद कई बार धूल, मतलब मुझे दिखी, डस्टिंग मैंने कर दी थी लेकिन मुझे धूल नज़र आई, तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा करती हूँ। वैसे मैं डस्टिंग झाड़ू के बाद ही करती हूँ हमेशा, लेकिन गुड्डू ने अपनी बुक वाली जो अलमारी है वो साफ़ की, तो उसका गत्ता वगैरह निकला, तो मैंने दोनों कपड़े हाथ में लिए हुए, तो मैंने कहा चलो मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस अभी दोबारा से मुझे डस्टिंग करनी पड़ गई है। तो डस्टिंग करते करते मैंने कहा चलो खिड़कियाँ भी खोलते हैं, इनको खुली हुई थी, मैंने कहा चलो इन पे भी कपड़ा साफ़ करते हैं, इनको भी साफ़ कर देते हैं, धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि रोड की साइड घर है, तो बाइक वाइक चलती है, गाड़ी चलती है, तो धूल उड़ती है। तो मैंने कहा इनको भी साफ़ करते हैं। और जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो जैसे ये पर्दों की रोड वगैरह होती हैं, इन पे भी कपड़ा मारती हूँ। और हफ्ते में मैं पहले की बात बता रही हूँ, अभी तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, हफ्ते में एक बार इन रोड पे भी कपड़ा मारा करती थी स्टूल वगैरह लेकर, क्योंकि फिर ये नहीं होता कि आप जो है हफ्ते में, महीने में या 10 दिन में एक बार लग रहे हैं इस तरह के कामों में। अगर आप रोज़ करते चलें या 2 दिन बाद करते चलें, तो आपका काम, आपका घर रोज़ाना चमकता हुआ रहता है, आपको काम का कोई प्रेशर नहीं होता है। दरवाजे वगैरह भी करती थी पहले मैं, जैसे हफ्ते में 8-10 दिन में साफ़ कर लिया करती थी, कुछ और काम ही नहीं था यही काम था अपने घर को चमकाने का। अभी एक काम, 2-3 काम और हो गए हैं साथ में, तो वो सब देखना पड़ता है। तो देखिए पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ चुकी हूँ, मेरा पूरा घर एकदम सेट हो चुका है, क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। बड़ा आनंद आया भाई आज काम करके। कई बार मैं बीच में कर चुकी हूँ, लेकिन वही है कि मैं बस रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करती हूँ, गाउन पहना होता है तब भी नहीं करती हूँ, बहुत कम कोशिश करती हूँ गाउन पहन के कैमरे के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। सभी हमारे वीडियोस देखते हैं, फिर चाहे वो मेरे परिवार वाले हों, चाहे वो मेरे गांव वाले हों, चाहे वो मेरे मायके की साइड वाले हों, इस वजह से। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या पहना हुआ है, ये विपिन की जैकेट मैंने डाल ली थी, मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई इसको ही डाल लेते हैं। गुड्डू तो हंसती है, शर्माती है, मम्मी ये मत पहनो, आप ये पहन रहे हो, कैमरा ऑन है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी तो पहनती हूँ जब कैमरा ऑफ होता है, तो कैमरा ऑन है तो क्या हुआ, ठंड लग रही है, सुबह का काम कर रही हूँ, जो हाथ आया मैंने पहन लिया। विपिन का टंगा हुआ था ये जैकेट, धुलना था तो मैंने पहन लिया। तो बस काम हो चुका है, नहा कर मिलूंगी आपसे। 2:30 बज चुका है और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, ऊपर जाऊंगी मैं खाना खाने, और मैंने ना हेयर बैंड लगा लिया।
और सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन हो चुका है, सारा काम हो चुका है। खाना खाने में मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि देखिए दोपहर का 2:30 बज रहा है, धूप अच्छी खासी खिल रही है, तो मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि बीच में कोई आ भी गए थे। तो हम खाना खाएंगे, सब खा चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ खाने के लिए। आजकल हो जाता है, मेरा पहले भी हो जाता था लेकिन आजकल वैसे भी हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे भूख होती है तो मैं खा भी लेती हूँ, मुझे भूख भी नहीं थी, मैं खाती भी इसी टाइम हूँ। तो क्या खाएंगे पता है, मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ पहले। मैं खाऊंगी, आपने जो वीडियो देखा होगा कल, उसमें मैंने बनाए थे भरवा बैंगन, तो वो मैं खाऊंगी। थोड़ा गर्म होने के लिए रख देती हूँ, प्लेट्स वगैरह लेती हूँ। और अपने लिए मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, लस्सी बनाऊंगी मैं अपने लिए। खाना पीना हो चुका है, अब सबका, मेरा भी हो गया ऊपर आने के बाद। और यहाँ पे क्या चल रहा है, अब संतरा पार्टी है। गुड्डू मेरी कमीज उतारी और सर पे रख ली, धूप लग रही है ना। और ये भाई साहब का गेम चल रहा है। क्यों भाई, दिखा दो ना सबको कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। इतने खेलने में ही परफेक्ट है, सब भूलेंगे। पढ़ाई लिखाई में 0, खेलने में हीरो। है भाई। कपड़े उतारूंगी, बहुत तेज धूप हो रही है, कल भी अच्छी धूप थी, आज भी अच्छी धूप थी। और मशीन में ना फिर से कपड़े हो गए, बहुत सारे कपड़े इधर उधर से निकले हैं, जैकेट्स वगैरह। वो अब कल परसों में दोबारा मशीन लगाएंगे। आंख नहीं खुल रही है, जबकि धूप इधर है, बिल्कुल भी आंख से नहीं खुल रही, नीचे जा रही है आंख। कपड़े उतारूंगी, अब तय करूंगी यहीं बैठ के, फिर जो है नीचे जाऊंगी। थोड़ा बहुत और काम है नीचे का मेरा, फिर वो करूंगी। क्यों भाई गुड्डू, तुम क्या करोगे, पढ़ाई, ट्यूशन? किस टाइम जाओगे? वो 4 बज चुके हैं और अभी जो है देखते हैं चाय वगैरह पियेंगे कि नहीं पियेंगे। सर्दियों में तो शाम की चाय जरूर चाहिए होती है, अच्छी भी लगती है। और अभी तो चाय पीने का मेरे पास मौका ये भी है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मन में ये आ रहा है चलो चाय पी लेते हैं, शायद चाय पी के ठीक हो जाए। तो बस यही। और ये आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से यहीं रखा है, 3-4 दिन से, क्योंकि वो कह रहे कि यहीं रखा रहने दे, आज मैं ड्राई क्लीन करा कर लाऊंगा उसे। और अभी तो मुझे ये भी डाउट है ड्राई क्लीन के लिए दिया भी कि नहीं दिया, वो गाड़ी में ही ना हो।
और आजकल मुझे एक आदत हो गई है, जैसे मैं कोई चीज़ उठाकर कहीं रख देती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ। फिर जब मैं वो चीज़ देखती हूँ, मतलब पहले तो ढूंढ मचती है, फिर उसके बाद जब 2-3 दिन बाद मैं कोई ड्रॉर खोलती हूँ या कुछ खोलती हूँ, मुझे वो चीज़ मिलती है, तो मुझे ये रहता है कि और ये मैंने यहाँ रखा था, तो भूल जाती हूँ। तो फिलहाल हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं। सुबह शुरू किया था, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।